नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं उससे रिलेटेड जो संस्कृत सब्जेक्ट है, संस्कृत सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 का ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है कि व्याघ्र पथी कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है। व्याघ्र पथी कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है। पहला ऑप्शन दिया गया है, ये जो चैप्टर है आप लोग का व्याघ्र पथी कथा, ठीक है, पथी कथा यही आप लोग का चैप्टर है। तो उसी से पूछा गया कि किस ग्रंथ से लिया गया है, कौन से ग्रंथ से लिया गया। पहला ऑप्शन दिया गया हितोपदेश, पंचतंत्र, रघुवंश या फिर नीति श्लोक। एक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हितोपदेश से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, 2 में क्या दिया है कि व्याघ्र पथी कथा ये जो चैप्टर है, पाठ है, किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया है। यानी जो चैप्टर है वो किसके परिणाम का वर्णन किया गया है, दुष्परिणाम को, क्रोध का, लोभ का, मोह का या फिर काम का। तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोभ के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, इंदम इंदम सुवर्ण कड़नम गृहाताम किसने कहा। ये जो आप लोग को दिया गया है, ये श्लोक जो दिया गया है इसी चैप्टर में है, जिस चैप्टर को हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। तो कहा गया है कि इंदम सुवर्णम कर्णम गृहाताम किसने कहा, पथिक ने, कथाकार ने, बाघ ने या फिर दानी ने। तो आप लोगों ने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा या फिर स्कूल या फिर कहीं कोचिंग में, तो आप लोग को पता होगा इसके बारे में, आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन क्या कहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, 3 में दिया गया है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाघ ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, सोने का कंगन, चांदी का कंगन, तांबे का कंगन या फिर लकड़ी का कंगन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोने का कंगन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, दृंदावर कौन्तेय, ये जो आप लोग का श्लोक दिया गया है, दृंदावर कौन्तेय माँ निरुजस्य किमौषधे पद किस पाठ से संबंधित है, संकलित है। तो ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसी पाठ से होगा, व्याघ्र पथी कथा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे, 6 में दिया गया व्याघ्र पथी कथा पाठ रचयिता कौन है। तो इस पाठ के रचयिता कौन है, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दंडी या फिर बाणभट्ट। 6 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नारायण पंडित। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में, कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था। कौन जो है स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था, व्याघ्र, भालू, बंदर या फिर मनुष्य। तो 7 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए, व्याघ्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में, 8 में दिया दुराचारी कौन था। दुराचारी कौन था, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देगा दानव, दुर्जन, सज्जन या फिर व्याघ्र। तो 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्याघ्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, दानशील कौन था। 9 में दिया गया कि दानशील कौन था, व्याघ्र, दुर्जन, सज्जन या फिर दानव। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्याघ्र जो था दानशील था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे, व्याघ्र पथी कथा के किस ग्रंथ से लिया गया है। ये जो आप लोग का व्याघ्र पथिक कथा लिया गया है, ये चैप्टर में जो श्लोक दिया गया है किस ग्रंथ से लिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया पंचतंत्र, हितोपदेश, रामनारायण या फिर महाभारत। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हितोपदेश से लिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में, पथिक कहाँ फंस गया था। पथिक कहाँ फंस गया था, नदी में, तालाब में, कीचड़ में, गंगा तट पे। 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कीचड़ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में, 12 में क्या दिया कि कौन लोभ से प्रभावित हुआ था। कौन लोभ से प्रभावित हुआ था, पहला ऑप्शन दिया पथिक ने, दुर्जन, सज्जन या फिर दानव। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पथिक ने लोभ से प्रभावित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है, उन्नति पर, विनाश पे, ऊपर या फिर नीचे। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विनाश पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में, कौन वंशहीन था। कौन वंशहीन था, व्याघ्र, दुर्जन, सज्जन या फिर दानव। 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्याघ्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे, 15 में क्या दिया गया है, हितोपदेश का अर्थ है। हितोपदेश का अर्थ क्या है। पहला दिया गया हितोपदेश, भारी उपदेश, एक उपदेश, हित का उपदेश। 15 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर डी यानी कि हित का उपदेश।
चलिए 16 नंबर प्रश्न में व्याघ्र के हाथ में क्या था। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे हो जाएगा घ, यहाँ पे हो जाएगा व्याघ्र। व्याघ्र के हाथ में क्या था? संस्कृत पुस्तक, रजक कंगन, सुवर्ण कंगन या फिर गज। सुवर्ण कंगन मतलब होता है सोना का कंगन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे व्याघ्र पथ्य कथा हेतुपदेश किस खंड से लिया गया। ये जो आप लोग का कथा लिया गया है वो किस खंड से लिया गया है? मित्रलाभ खंड, शत्रुलाभ, अपरिचित खंड या फिर मनुष्य लाभ खंड। 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मित्रलाभ खंड से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था। जो बूढ़ा व्याघ्र था वो क्या देना चाहता था? रुपया, सुवर्ण कंगन, सोना या फिर रुपये की थैली। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुवर्ण कंगन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे 19 में दिया पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया। यहाँ पर आप लोगों को 19 का दिया पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया। बूढ़े बाघ द्वारा, भेड़िया द्वारा, बाघ द्वारा या फिर सिंह द्वारा। 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बूढ़े बाघ द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है? कुत्रतव कर्णम, यह किसने कहा था? कुत्रतव कर्णम किसने कहा था? सिंह ने, बाघ ने, पथिक ने, बूढ़े बाघ ने। 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पथिक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया है किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हिंसक, अहिंसक, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंसक पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो जितने भी प्रश्न हो सकते थे चैप्टर नंबर 7 से वो सभी हमने इस चैप्टर से हमने करवा दिया है, जिसका नाम है व्याघ्र पथ्य कथा, जिसका नाम चैप्टर का नाम है व्याघ्र पथ्य कथा। और इस चैप्टर से जितने प्रश्न हो सकते थे वो सभी हमने करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर लिया जाएगा। धन्यवाद।